मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को स्टडी करेंगे। इससे पहले आपने ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन को स्टडी किया था, जिसमें आपने जाना था कि ऑर्डर जो होती है वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है और वो एक्सपेरिमेंट से निकलता है, जबकि जो मॉलिक्यूलैरिटी होती है वो प्योरली थ्योरेटिकल वैल्यू होती है और वो गिवन केमिकल रिएक्शन से निकलता है। फिर उसमें हमने आपको बताया था कि हम लोग इंटीग्रेटेड रेट लॉ को पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर और nth ऑर्डर के लिए। उसमें हमने सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए निकाला है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट लॉ। तो लेट अस अज्यूम दैट देयर इज अ केमिकल रिएक्शन A गिवन टू B। हम इसे रिवर्सिबल रिएक्शन अज्यूम कर लेते हैं। नाउ रेट ऑफ रिएक्शन विल बी K टाइम्स A टू द पावर 1। इसको ऐसा ले सकते हैं क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इसीलिए हमने यहाँ पर पावर को 1 एज्यूम किया है। हम लोग अगर रेट लॉ को इंस्टेंटेनियस रेट में कन्वर्ट करें तो इट विल बी माइनस DA अपॉन DT इज इक्वल टू K टाइम्स कंसेंट्रेशन ऑफ A। तो हम ऐसा एज्यूम कर रहे हैं, ऐसा हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि मान लेते हैं ऐसा कि एट टाइम t बराबर 0 पर हमारे पास A का जो कंसेंट्रेशन था वो स्मॉल a था और इसकी कंसंट्रेशन कितनी थी, 0 थी। और जब प्रॉपर टाइम यानी इक्विलिब्रियम अचीव हो गया तो इसके कंसंट्रेशन a माइनस एक्स ले लेते हैं और इसका कंसंट्रेशन कुछ x बन गया। आप a माइनस एक्स को कुछ और भी एज्यूम कर सकते हैं। तो अभी हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, इसको उस साइड भेज रहे हैं और a के कंसंट्रेशन को यानी वेरिएबल सेपरेशन मेथड से हम लोग इसे इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप देखेंगे माइनस 1 by concentration of A dA is equal to K dt। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इसे हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद द प्रॉपर लिमिट, तो हम लोग इसे इंटीग्रेट कर रहे हैं। इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन 1 by concentration of A dA इज इक्वल टू के डी टी। यहाँ भी इंटीग्रेशन का साइन। अब देखिए इंटीग्रेशन जो हम कर रहे हैं इसे हम दो तरह से कर सकते हैं। आप मैथ्स में इसे सीखेंगे, आइदर आप इसे इंडेफिनिट इंटीग्रल में सॉल्व कर सकते हैं, आइदर आप इसे डेफिनिट इंटीग्रल में सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग अभी इसे डेफिनिट इंटीग्रल के फॉर्म में सॉल्व करेंगे। हमारे पास जो लिमिट अवेलेबल है स्टार्टिंग में t बराबर 0 यानी हमारा टाइम का स्टार्टिंग लिमिट 0 है और a के कंसेंट्रेशन स्टार्टिंग में a है, तो हमने a के कंसेंट्रेशन को a ले लिया। एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम t, एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम t जो हमारे a के कंसेंट्रेशन बचे हुए थे वो थे a माइनस एक्स। तो ये हमारा फाइनल लिमिट हो गया। अब हम इसे इंटीग्रेट कर रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं 1 by x dx का, इट विल रिजल्ट इन log x प्लस सी। अगर ये इनडेफिनिट है तो अभी हमारे पास डेफिनिट इंटीग्रल है, इसीलिए हम लोग इसमें प्लस सी कोई कांस्टेंट ऐड नहीं करेंगे। और सिंपली अगर इंटीग्रेशन dt होगा तो इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, t हो जाएगी। तो हम लोग इस दोनों रिजल्ट को इस इंटीग्रेशन में यूज करेंगे तो इस इंटीग्रल की वैल्यू हमारे पास आ गई। अभी आप देख पा रहे होंगे इस इंटीग्रल की वैल्यू हमारे पास जो आई वो इतनी आई, माइनस लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ A। हमने इसे क्या किया, कैपिटल ब्रैकेट में प्लेस कर दिया, जो कि इंटीग्रेशन का लॉ होता है। यहाँ पे हमने a और यहाँ a माइनस एक्स प्लेस कर दिया और इधर हमने k जो कांस्टेंट था उसको बाहर किया। इंटीग्रेशन dt की वैल्यू कितनी हो गई, t हो गई और t को भी हमने कैपिटल ब्रैकेट में 0 से t के लिए पुट कर दिया लिमिट वाइज। अब हम इसमें सबसे पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे। माइनस साइन बाहर रहेगा, log a माइनस एक्स माइनस log a, क्योंकि हम जब लोअर लिमिट पुट करते हैं तो बीच में नेगेटिव की साइन होती है, k टाइम्स t माइनस 0। अब हम इस माइनस साइन को अंदर ले जाते हैं तो ये नेगेटिव रिजल्ट हमारा पॉजिटिव में बन जाएगा और ये पॉजिटिव रिजल्ट हमारा नेगेटिव में हो जाएगा। तो इट विल बी रिजल्ट इन log a माइनस log a माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी। अब हम क्या कर रहे हैं, लॉग की जो प्रॉपर्टी होती है आप जानते होंगे, मैं यहाँ लिख रहा हूँ log m माइनस log n इज इक्वल टू log m बाई n। तो हम उस प्रॉपर्टी पे इसको यूज कर रहे हैं। तो log a अपॉन a माइनस एक्स इज इक्वल टू k टाइम्स t।
अब हम यहाँ से टाइम को कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि हमने आपको बताया था कि इंटीग्रेटेड रेट लॉ हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, और उस रिएक्शन का टाइम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कि किसी पर्टिकुलर अमाउंट से पर्टिकुलर अमाउंट में कन्वर्ट होने में क्या टाइम लगेगा, उस टाइम को ही हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से अगर हम टाइम कैलकुलेट करते हैं तो टी विल बी 1/k टाइम्स लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन बाई फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ ए। अभी हमारा जो लॉगरिथम है वो बेस ई में है, और केमिस्ट्री में जो बेस होती है वो 10 बेस की होती है, और ई बेस से 10 बेस में लाने के लिए हम लोग 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो टाइम विल बी 2.303 बाई के लॉग बेस ई बेस 10, इट विल बी बेस 10 क्योंकि हमने 2.303 से मल्टीप्लाई कर दिया, a माइनस एक्स। ये हमारा ओवरऑल टाइम का फॉर्मूला आ गया कि किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट से पर्टिकुलर इंस्टेंट कंसंट्रेशन बन गया। मान लीजिए कि आपके पास ए का इनिशियल कंसंट्रेशन 10 था, और बाद में कुछ टाइम के बाद, कुछ टी टाइम के बाद उसकी कंसंट्रेशन रिड्यूस हो गई, और रिड्यूस होकर के कंसंट्रेशन 2 हो गई। तो यहाँ पर 10 और यहाँ पर हमारा 2 प्लेस होगा, और के जो है रेट कांस्टेंट है, और उसके हेल्प से उस अमाउंट को वहां से यानी 10 से 2 तक आने में जितना समय लगा उसे हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल को हम लोग आगे की क्लास में पढ़ेंगे। अभी हम लोग इसके हाफ लाइफ को कैलकुलेट करेंगे साथ साथ। नाउ हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन। अभी हमने सीखा कि किसी रिएक्शन के ए अमाउंट से ए माइनस एक्स अमाउंट होने में जो टाइम लगेगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अकॉर्डिंग, वो टाइम हमारा आया था 2.303 बाई के लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन बाई फाइनल कंसंट्रेशन। बेस 10 में था ये लॉगरिथम, ये हमारे पास ओवरऑल टाइम आया। अभी हम लोग क्या चाहते हैं, अभी हम लोग चाहते हैं कि उस रिएक्शन की, किसी भी रिएक्शन की हाफ लाइफ को कैलकुलेट करना। तो हम पहले तो हाफ लाइफ क्या होती है इसे समझते हैं। देखिए, मान लीजिए कि आपके पास कोई x अमाउंट का सब्सटेंस है, और उस x अमाउंट से उसे x/2 होने में जितना समय लग जाए, यानी जस्ट हाफ कंसंट्रेशन होने में जितना समय लगता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। इट मींस आप इसे कह सकते हैं द टाइम टेकन बाय रिएक्टेंट टू कन्वर्ट 50% in product is called half life of reaction। यानी हम उसे रिएक्शन का क्या कहते हैं, हाफ लाइफ कहते हैं। अब हम लोग आगे चल रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के हाफ लाइफ को पहले कैलकुलेट करने के लिए। तो देखिएगा, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसे किस तरह से हम लोग मैथमेटिकली कैलकुलेट करते हैं। तो हमारे पास इनिशियल अमाउंट ए था, ए हमारे पास रिएक्टेंट था जो कन्वर्ट होके क्या बना रहा था, बी बना रहा था। अभी हमारे पास क्या है कि इनिशियल टाइम t बराबर 0 पर a का जो अमाउंट था वो a था, और b कुछ भी नहीं फॉर्म हुआ था, इसीलिए अमाउंट हमारी कितनी हो गई, 0 हो गई। लेकिन t बराबर जस्ट हमें वो टाइम निकालना है जिसमें a का जो कंसंट्रेशन है वो आधा प्रोडक्ट बन गया हो, यानी एक जो अमाउंट था वो a/2 प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर गया हो। तो बचेगा कितना, तो a/2 बचेगा। ऑब्वियसली जस्ट हाफ अमाउंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, द टाइम टेकन बाय द रिएक्टेंट टू कन्वर्ट 50% इन प्रोडक्ट इज कॉल्ड हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन। तो हमारा 50% प्रोडक्ट बन गया और 50% रिएक्टेंट बच गया। इसमें जितना टाइम लगा दैट इज योर हाफ लाइफ। अब इसी हाफ लाइफ को मैथमेटिकली हम लोग कैलकुलेट करेंगे। जैसा कि अभी हमने सीखा था कि जो टाइम का फॉर्मूला था, यानी टाइम टेकन बाय अ रिएक्टेंट टू कन्वर्ट सम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, तो टाइम विल बी 2.303 बाई के log base 10 a upon a minus x. Now we want to calculate the half life, then t half is equal to 2.303 by k log base 10 a हमारा इनिशियल अमाउंट तो a ही है, लेकिन हमारा रेसिड्यू अमाउंट a माइनस एक्स, अब वो क्या हो गया, a/2 हो गया है। तो a माइनस एक्स की जगह हमने क्या प्लेस कर दिया, a/2। ये कैंसिल हो गया, और कैंसिल होकर हमारे पास जो अब रिजल्ट आ रहा है वो रिजल्ट ये है
टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग 2 बेस 10। अब देखिए कुछ कुछ बेसिक लॉग की वैल्यू आपको हमेशा नोट होनी चाहिए। मैं उसे साइड में लिख रहा हूं ताकि आप आसानी से उसे अपनी कॉपी पर नोट कर सके। लॉग 2 की वैल्यू 0.301, लॉग बेस 10 3 की वैल्यू 0.699। इन दोनों की वैल्यू आप लर्न रखिए, खासतौर पे लॉग 2 की वैल्यू इसकी 0.477, लॉग बेस 10 5 0.699। इन तीनों की बेसिक वैल्यू आपको नोन रखनी है। लॉग 2 की वैल्यू 0.301, लॉग 3 की वैल्यू 0.477, लॉग 5 की वैल्यू 0.699। ये बेसिक लॉग होती है और ये हर समय आपके केमिस्ट्री में यूज होंगी। अब हम इसे यहां पर अप्लाई कर रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे 2.303 बाई के और log 2 की वैल्यू हो गई 0.301। इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे